जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर जीके पे बेस्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है 18 मई बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का, उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो देखिए, मैं उसी डिमांड को आज पूरा करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको चुनिंदा टॉपिक्स बताऊँगा जिसको आपको सबसे पहले करना है, फिर आपको उसके बाद दूसरा टॉपिक पे जाना है। देखिए, जीके का पोर्शन जो है, ये कोई छोटा-मोटा पोर्शन है नहीं। जीके बहुत बड़ा है अपने आप में। उसको करना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। और जीके पे मेनली बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है, वो आपका एग्ज़ाम नहीं है, वो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम। इस टाइप का एग्ज़ाम जो है वो जीके पे मेनली होता है। आपका एग्ज़ाम में 15 जीके रहेगा, वो भी वन लाइनर, और क्वेश्चन आसान ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे वो किस आधार पे करेंगे, तो हम लोग प्रीवियस ईयर को आधार मानकर इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है उसको देखेंगे। तो देखिए, कोर्ट रीडर मेंस में जो क्वेश्चन आया था उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर उसी से ग्रेस्प करके मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसी तरीक़ा से बाकी सभी एक जो एग्ज़ाम हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन सा है वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसी टॉपिक को आप लोग पहले पूरा पकड़ बना लीजिएगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक पे आप लोग कूदिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि प्रीवियस ईयर ही करना भूल गए और पूरा लगे जीके में समुंदर में कूदने, तो फिर आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके? तीसरा पूछा था, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फिर था, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फिर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? छठा, गैल्वनाइजेशन में इस्पात किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है? इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है? आगे है, एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? उसके बाद, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? फिर पूछा था, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? फिर पूछा था, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? उसके बाद था, पायोली एक्सप्रेस किस भारतीय एथलीट को कहा जाता है? फिर था, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? फिर पूछा था, भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उसके बाद था, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है? ये सारा क्वेश्चन बिहार सिविल कोड क्लर्क नहीं, बिहार सिविल कोड रीडर में पूछा गया था मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, ये 15 क्वेश्चन पे बेस्ड कौन कौन सा टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए। अगर कॉपी पे आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। लोकसभा से 2 क्वेश्चन आ गया था इसमें। ठीक है, खेल का जो कप होता है, बैडमिंटन का कौन सा कप होता है, क्रिकेट का कौन सा कप होता है, चेस का कौन सा कप होता है, इस तरह का आपको करके जाना है। बिहार स्पेसिफिक भी आपको पढ़ लेना है। प्रमुख संस्थाएं आप लोगों को पढ़ना है। गैल्वनाइजेशन का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको एक बार देखिएगा। खेल और खिलाड़ी से संबंधित आप पढ़िएगा। फिर भारत का सामान्य परिचय आप लोग को ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो आपको देखना है। 8 देखिए, बैंक इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा, बैंक भी पढ़ के जाइएगा। 9वां है, शेरशाह सूरी या फिर अफगान वंश, इसको आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद है, पॉलिटी से प्रस्तावना या प्रियम्बल, इसको आप लोग देख के जाइएगा। फिर बचा एथलीट का प्लेयर का निक नेम, जैसे टर्मिनेटर किसको कहते हैं, पायोली एक्सप्रेस किसको कहते हैं, किसके मतलब नाम से जाना जाता है, इस तरह का चीज़ आपको करके जाना है। मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है, इस तरह का चीज़ कीजिएगा। फिर है गवर्नर जनरल और वायसराय, ये भी आपको करना है।
उसके बाद है पॉलिटी में गवर्नर। गवर्नर का जो आर्टिकल है, गवर्नर के बारे में मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको करके जाना है। फिर राजा राम मोहन रॉय से जितना भी प्रश्न बनता है उसको आप लोग देखिएगा, और ये राजा राम मोहन रॉय से ही संबंधित आपको धार्मिक सुधार आंदोलन भी एक बार देख के जाना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक किस आधार पे मैंने आपको बताया, किसका आधार है, कोर्ट रीडर का मेंस एग्जाम। ठीक है, अब देखिए स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम हुआ था, डेट गड़बड़ा गया है लिखने में। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हुआ था जहाँ तक 2023 में। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 में हुआ था। इसको देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। फिर है, वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। फिर है, भारत के मतलब वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। उसके बाद है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। फिर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम लिखें। फिर है, एशियाई खेल 2023 किस देश में आयोजित किए गए। फिर है, क्रय शक्ति समता के संदर्भ में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। फिर था, भारत में बैंक दर का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है। फिर है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है। उसके बाद है 10 नंबर, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम लिखिए। तो देखिए स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 ही जीके से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अभी जो मैं भी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया उससे संबंधित टॉपिक देख लीजिए कौन कौन सा है। संवैधानिक पद जितने भी हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इस तरह का चीज़ को आपको देख के जाना है कि उन लोगों का उम्र योग्यता क्या है। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या उम्र चाहिए, कितना न्यूनतम एज चाहिए, ये सब देखना है आपको। और आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी पढ़ना है। ठीक है, फिर आप क्या पढ़िएगा, शेड्यूल पढ़िएगा, अनुसूची पढ़िएगा। ठीक है, फिर आपको देखना है करंट अफेयर से थोड़ा रिलेटेड देखिएगा कि वर्तमान में कौन क्या है। आपको मौर्य वंश भी देख के जाना है, और मगध का उत्कर्ष या मगध में कौन कौन से वंश आए, साम्राज्य आए, ये सब आपको देख के जाना है। ठीक है, फिर आपको देखना है पर्वत वो भी क्या, तो पहले विश्व से भी देखना है और भारत के अंदर का भी पर्वत देख के जाना है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में विश्व का ही पर्वत आपसे पूछा था। फिर है, आपको क्या करना है, एशियाई खेल पूछा गया था, लेकिन एशियाई खेल अगर हाल फिलहाल हुआ है आप वो देखिए। इसके अलावा भी और कौन कौन सा हाल फिलहाल में 2025 या 2024 में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट खेल हुआ है, रिसेंट गेम ऑर्गेनाइज्ड या प्लेड, वो आपको करके जाना है। 24 में या 25 में जो जो गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है या होने वाला है या हुआ है, ये सब आपको एक बार देख के जाना है। जैसे कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हो रहा है, उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। 7वां देखिए, इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाना है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, पीपीपी क्या है, और इनका रैंक भी देखिएगा कि जीडीपी में भारत का रैंक क्या है, पीपीपी में भारत का रैंक क्या है, इस तरह से आपको देखना है। देखिए बैंक से रिलेटेड पहला, अभी इससे पहले जो कोर्ट रीडर का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया उसमें भी बैंक था, इसमें भी बैंक है। मतलब बैंक से क्वेश्चन पूछता है, और बैंक से पूछ रहा है मतलब आपको बैंक कहाँ पे जाके मिलेगा, सब कुछ सारा टॉपिक अरेंज्ड वे में। तो आरबीआई, जब आप आरबीआई पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में तब आपको सब कुछ मिल जाएगा बैंक से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर, सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको देखना है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखना है, और सुप्रीम कोर्ट से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है वो आपको देखना है। फिर आप देखिएगा लेटेस्ट इसरो मिशन, या फिर नहीं, इसको तो देखना ही है, लेटेस्ट इसरो मिशन को देखना है। और डीआरडीओ का भी जो भी प्रोग्राम है हाल फिलहाल हुआ है या आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्रीलिम्स जो कि 22 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ उसका क्वेश्चन को देखते हैं, और इस आधार पे फिर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छांट लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे, ये आपको
बताना। देखिए मैं क्वेश्चन आंसर करवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस इम्पोर्टेंट टॉपिक देने आया हूँ इस वीडियो में, इसलिए मैं बस क्वेश्चन आपको सुना दे रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड फिर आपको जब टॉपिक दूं तो लगे कि हाँ सर आप प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही टॉपिक बताएं। सेकंड देखिए, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस भाजक में परम शून्य तापमान कौन सा होगा? फिर है लवण जल ब्राइन किसका जलीय विलयन है? फिर है रक्त एक प्रकार है, किसका प्रकार है रक्त, वो आपको बताना है। फिर है लब डब धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? फिर है वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ संस्था की स्थापना की गई? फिर है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, ये आपको बताना है। फिर है जलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? उसके बाद भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिकाधिकार नहीं है? फिर है आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरुक्त किया गया? इसके बाद है इनमें से कौन भारत के संवैधानिक प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, ये आपको पूछा था। फिर है कौन सा एक आसियान देश का सदस्य नहीं है? फिर है GIS शब्द में जी किस शब्द के लिए यूज हुआ है, मतलब GIS का फुल फॉर्म आएगा तो फिर उसमें से जी का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। इस तरह से टॉपिक कौन कौन सा उभर कर आया, तो देखिए पहला है साउंड आपको पढ़ना है, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ना है जिसको कि थर्मोडायनेमिक्स में भी कहते हैं या फिर सेम चीज़ होता है दोनों, कोई भी 11 का चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स दिखेगा और बच्चा वाला चैप्टर देखिएगा 10-9 में तो आपको हीट एंड टेम्परेचर दिखेगा। एसिड बेसेस और साल्ट आपको पढ़ना है, ब्लड रक्त आपको पढ़ना है, रक्त के साथ रक्त और संचार मतलब ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, स्पेशली आपको हार्ट भी पढ़ के जाना है, हार्ट से ही पूछा था लब डब। आगे देखिए भारत के प्रथम, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, भारत के प्रथम कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आप लोग लूसेंट का बुक देखिएगा, भारत के प्रथम करके चैप्टर का ही नाम होगा, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आपको पढ़ना है संगठन एवं संस्थापक, ठीक है। फिर आपको देखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर देखिएगा दर्रा, और दर्रा के साथ आप लोग पर्वत भी देखिएगा, माउंटेन भी। इसके अलावा भारत के द्वीप देखिएगा जो कि आपको भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत ही मिलेगा, उसी के अंदर आता है। फिर आप देखिएगा 11 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, फिर आप कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर आप करिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे कौन नहीं थे, और इसी तरीक़ा से जो अन्य इम्पोर्टेंट समिति है वो आप लोग देखिएगा। इसके अलावा एशियान के बारे में पढ़िएगा, कौन देश है, एशियान का गठन कब हुआ, इस तरह का चीज़ पढ़ के जाइएगा। उसके बाद और इसके अलावा जो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको पढ़ना है। फिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो आप लोग पढ़ेंगे ही, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आजकल में, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार सिविल कोड क्लर्क प्री 22 दिसंबर 2024 में 2 शिफ्ट हुआ था, पहला शिफ्ट कवर कर लिए हैं, आप करेंगे दूसरा शिफ्ट, ठीक है। दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? फिर है करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? फिर है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? फिर है थायराइड अप टू थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो एक क्या है? फिर है किस विटामिन से एक अग्रामी बी कैरोटीन प्राप्त होता है, वो विटामिन का नाम बताना है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, ये बताना था। फिर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? फिर पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिर पूछा था नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? और क्या पूछा था, तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी
तट रेखा है, ठीक है, तट रेखा ये मिसप्रिंट है। देखिए पहले तो मैं खुद से अपने हैंड राइटिंग से उसको लिखा हूँ पहले पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। उसके बाद जब सोचा कि आपको क्लास में वीडियो में मतलब अपलोड करूँ, तो हैंड राइटिंग आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता, नहीं समझ पाते, इसलिए फिर टाइप कर करके इतना मेहनत लगा है कि इस कंटेंट को बनाने में नहीं भी तो 4 घंटा मेरा चला गया है। बाकी अभी रिकॉर्ड करने में, कट क्रॉप करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा। खैर कोई बात नहीं है। आप लोग का अगर इस वीडियो से फ़ायदा होता है, आप लोग का अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आता है इस टॉपिक को करके, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं आपसे लाइक, सब्सक्राइब ये सब कुछ नहीं मांगूंगा, ना कमेंट बोलूँगा करो, कुछ मत कीजिए। आराम से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भगवान भी मेरे लिए ज़रूर अच्छा करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं? फिर है क्या? देखिए इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पे इसको मतलब उस पर उतना डिटेल में मत जाइए, उससे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मैं उसको छाट कर नीचे लिख दिया हूँ। आगे है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? फिर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? फिर है, कौन सा देश 2023-2024 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश था? तो देखिए इस तरह से सेकेंड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट निकल के आता है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फिर है वेब, उसके बाद है इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला, उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन, या फिर आप इंडोक्राइन सिस्टम पढ़िएगा तो सेम चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप पढ़िएगा विटामिन से रिलेटेड। फिर आपको पढ़ना है आंदोलन एवं प्रवर्तक, मूवमेंट एंड लीडर। फिर देखिएगा प्रमुख संस्थाएं एवं संस्थापक, या फिर क्रांतिकारी संगठन, ये देखना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, महत्वपूर्ण आयोग देखना है, ठीक है। फिर आप देख लीजिएगा प्रमुख नदी परियोजनाएं देखिएगा। उसके बाद पढ़िएगा क्या, भारत का सामान्य परिचय। देखिए इस सामान्य परिचय जो है भारत का, ये तीनों अभी तक इससे पहले जितना डिस्कस किए ये सब में आया है। विटामिन भी ये दूसरा बार आ चुका है। भारत के तट रेखा इससे पहले भी आ गया है, देख लीजिए आप लोग, इसी तरीक़ा से छाट लीजिए कि ये सब तो बहुत ज़्यादा एकदम हॉट टॉपिक है, ठीक है। प्रमुख आर्टिकल भी आपको याद करके जाना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सारा कुछ पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। 13 में है संवैधानिक विशेषताएं, संविधान की विशेषता क्या क्या है वो आपको एक नज़र देखना है। 14 में आप लोग जनगणना करके जाइएगा। 15 में करंट अफेयर देख लीजिएगा, क्वेश्चन में करंट अफेयर आया था, एफडीआई से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए करंट अफेयर को रिलेटेड से मतलब आप लोग ज़्यादा करंट अफेयर में दिमाग मत लगाइएगा, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछेगा और आपको करना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे भारत में कौन क्या है, या फिर गवर्नर, सीएम, ये सब देख लीजिएगा। ज़्यादा करंट अफेयर में मत जाइएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर अच्छा होगा कि आप लोग वोकैब इस सबसे नंबर उठा लें, ठीक है। करंट अफेयर में जाइएगा तो खो जाइएगा। आगे देखिए, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क 17 जुलाई 2016 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 2016 में जो पैटर्न था वो ये पैटर्न था कि 25 क्वेश्चन जीके के रहते थे, ठीक है, जिसमें से कि 3-4 क्वेश्चन ही कंप्यूटर का रहता था। मोस्टली जीके था, 25 में से 22-23 जीके रहता था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर 2016 का छोड़ देते हैं, इसी के पहले अब तक में जो भी आप पेपर का एनालिसिस करवाएं उसी का टॉपिक करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसी को पहले आप कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि नहीं सर ठीक है 2016 भी देख ही लेते हैं, देखने में क्या दिक्कत है, अधिकतर टॉपिक अगर मैच कर गया पिछला वाला से तो और उसको समझ जाएंगे कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नया टॉपिक है वो देख लेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बस दिखा देता हूँ, देखिए 2016 में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना आपका काम है, पढ़िएगा आपका ही नंबर इंक्रीज होगा। देखिए मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको कीजिएगा तो अच्छा ही होगा। अगर अपने मन से जीके को करना चाहेंगे तो सच बोले तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में कम से कम पूरा हिस्ट्री रिवाइज करने में ही आपको, अगर पढ़ा हुआ है अच्छा से तो पूरा हिस्ट्री रिवाइज कीजिएगा तो 10 दिन में रिवाइज होगा। क्योंकि इधर से पढ़िएगा उधर फिर जाके उधर भूल जाइएगा, इधर पढ़िएगा उधर, पूरा हैप्टिक हो जाता है। जीके कोई मजाक का चीज़ नहीं है। एक बार पढ़ना अलग बात है, पढ़कर उसको एग्ज़ाम के दिन तक याद रख लेना वो बहुत अलग बात हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि क्या सर आप 10 दिन बोल रहे हैं, हम तो हिस्ट्री एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। भाई मेरे गलती हो गया मुझसे, ऐसा वैसा कोई आर्गूमेंट मत करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टू मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन आया था, फिर पूछा था ऋग्वेद में किस पशु को अघन्य कहा गया है। फिर आया था 15 जनवरी 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी। फिर पूछा गया था जेरोप्थाल्मिया किसकी कमी के कारण होता है। फिर पूछा था विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा कौन सा देश के नाम, कैसे बोल रहे हैं, पूछ रहा है कि विश्व का चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर था नोतल जिसको कि इंग्लिश में कील बोलते हैं, ये एब्सेंट होता है किस में, ये आपको बताना था। चिड़िया का नाम था, उन चारों में से आपको कोई एक छांटना था। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। फिर था कौन सी सबसे तेज मेमोरी है निम्नलिखित में से। फिर था निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में नहीं बनती है। फिर है निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। 11 नंबर 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत के और श्रीलंका के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की थी। देखिए बिहार सिविल कोर्ट में क्रिकेट से क्वेश्चन बन चुका है, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बन चुका है, तो अगर हाल फिलहाल से वर्ल्ड कप से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोग देख लीजिएगा। 12 देखिए भारतीय रेलवे का सबसे छोटा खोन नहीं जोन है, जोन, ठीक है, जोन कौन सा है। आगे है क्वार्टजाइट निम्न में से किस सेल का कार्यासारित रूप है, कार्यांतांत्रिक रूप, इस तरह का लिखा हुआ था, गलत टाइपिंग है, ठीक है। अरिहंत एक क्या है ये आपको बताना था। 15 है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 2014 में कौन बने थे। तो देखिए 2014 में पूछा है आरबीआई से। आरबीआई तो देख ही लिए, 3-4 अभी तक जो डिस्कस किए सब में आरबीआई बैंक था, इसमें भी आरबीआई है। इसका मतलब आरबीआई आपको एकदम चाट के जाना है, कहीं से छूटना नहीं चाहिए आरबीआई, ठीक है। आगे देखिए 16 भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मतलब सॉइल कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक युक्त है। तो सॉइल आप लोग को देख लेना है। आगे देखिए 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस रूसी शहर में आयोजित किया गया था। फिर है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। उसके बाद सरोद पर कितने प्रमुख तार होते हैं। फिर क्या है ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है। उसके बाद है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। उसके बाद शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। फिर अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। इन सब को पढ़कर जो मेन टॉपिक दिखा, देखिए यहाँ पे 23 नंबर मिसप्रिंट है, यहाँ 25 हो गया, ठीक है, 24 के बाद 25 आया। तो देखिए आप लोग को टॉपिक कौन कौन सा मिला। टॉपिक है महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ना है केंद्र सरकार का। ऋक वैदिक काल देख लेना आपको। रिपो रेट,
क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, आरबीआई में ही सब मिल जाएगा। ठीक है, एकदम आरबीआई आपको कर लेना है। विटामिन और विटामिन की कमी से रिलेटेड कौन कौन सा बीमारी है वो आपको देखना है। वर्ल्ड मैप के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है निक नेम ऑफ कंट्री, जैसे कि काला महाद्वीप किसको कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं। इस तरह का निकनेम जो भी है वो सब आपको देखना है। जैसे चीनी का कटोरा पूछा, इस तरह का चीज़ आपको देखना है। इवोल्यूशन चैप्टर से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से मतलब सीएम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आप लोग एक बार देखिएगा। उसके बाद कंप्यूटर का कौन कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा स्लोवेस्ट है, इस तरह का चीज़ आप लोग देखिएगा। फिर देखिए विटामिन, विटामिन से तो इस सेट में 2 बार पूछा है, 2 क्वेश्चन। आगे है सोलर सिस्टम, सौरमंडल से आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर भी आप लोग देख लीजिएगा, वर्ल्ड कप से रिलेटेड, T20 या इसके अलावा भी कौन कौन सा करंट मतलब करंट में कौन कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा सा मतलब हुआ है, फेमस जो है। रेलवे का जोन्स देखिएगा, फिर चट्टानों के बारे में पढ़ लीजिएगा। डीआरडीओ रिलेटेड मिसाइल देखिए, डीआरडीओ से ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं कि डीआरडीओ से क्वेश्चन आता है, तो डीआरडीओ से रिलेटेड मिसाइल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिएगा। आरबीआई तो इतना पूछ दिया है कि क्या बोले, इसलिए आरबीआई को आप लोग एकदम बढ़िया से करके जाइएगा। ठीक है, सॉइल मिट्टी पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर ब्रिक्स एंड अदर इम्पोर्टेंट समिट पढ़िएगा। ब्रिक्स तो पढ़ना ही है, इसके अलावा और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट समिट हुआ है, सम्मेलन हुआ है 2024 में 25 में, वो आपको देखिएगा। फिर है प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन प्लांट को क्या फ़ायदा देता है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, बॉटनी के पार्ट में मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बॉटनी को पूरा अच्छा से एक बार देख लीजिए। फिर देखिएगा बुक्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, फिर देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मतलब संविधान का जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग देखिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिएगा। फंडामेंटल यूनिट आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट देख लीजिएगा। मत फंडामेंटल यूनिट या फिर आप कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट कौन कौन सा है ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, उस तरह का चीज़ को आपको देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर है क्या, स्टेट एंड देयर कोर्ट। अब जैसे कि पटना बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, तो पटना में। ठीक है, लेकिन यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, तो लखनऊ मत बोल दीजिएगा, इलाहाबाद में। तो इस तरह की चीज़ कौन सा राज्य का कौन कहाँ पे कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो आपको देख के जाना है। इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला देखना है और उसका निकनेम या कॉमन नाम जो है वो आपको देख लेना है। ठीक है, वंदे मातरम के बारे में एक बार देख लीजिएगा, कब गाया गया, कौन लिखा, कहाँ से लिया गया, कौन सा शब्द, ये वो। बाकी इसके अलावा प्रसिद्ध नारे मतलब नारा, वो देख लीजिएगा, गीत गान ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2016 में ही 21 अगस्त को भी एक पेपर हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का, इसको एक बार देख लेते हैं और यही लास्ट है। ठीक है, मैरी क्यूरी ने अपने अलग अलग 2 नोबेल किस श्रेणी में जीते हैं। दूसरा है हॉट मनी कहा जाता है। तीसरा है किस देश का संविधान संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है। चौथा है अफीम एक पादप उत्पाद होता है जिसे निम्न से प्राप्त किया जाता है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है। फिर है भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। उसके बाद है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। फिर है भारत लगाए के दूध गलती हो गया है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे होना चाहिए गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, ये आपको देखना है, बताना है। इसके बाद निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ये आपको बताना है, पूछा था आपसे। 10वां है निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। यहाँ पे भी मिस्टेक है, क्वेश्चन तो खैर समझ गए होंगे। इनमें से कौन सा न्यूनतम
पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। एटीएम का फुल फॉर्म बताया, पूछा था आपसे। फिर पूछा था वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को किस रूप में जाना जाता है। फिर था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने अवधि के लिए पद धारण करते हैं। फिर पूछा था महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया। फिर पूछा था उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन सा है। फिर पूछा था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। ये भी पूछा था कि यशोमाइट है क्या। गेस कर सकते हैं कि क्या है ये जब बताएंगे तो हंसी आ जाएगा। आप लोग को अभी मिनरल्स खोज रहे हैं कि कहीं लोहा का प्रकार है क्या, कोयला का प्रकार है क्या, तांबा, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में पूछा था। ये प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से। फिर पूछा था भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किससे है, कौन सा गैस से, ये पूछा था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछा था। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था, ये पूछा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता कौन थी, ये पूछा था। एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकटों पर अपना नाम नहीं है। फिर पूछा था कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। फिर पूछा था आपसे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो देखिए इन सारा क्वेश्चन को पढ़कर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग के सामने आया, उभर कर आया, वो क्या है, नोबेल प्राइज पढ़ना है आपको, मनी मुद्रा पढ़ के आना है आपको, विभिन्न देश के शासन प्रणाली आप लोगों को देखना है। इसको मन करे तो देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। बहुत मतलब नया चीज़ मिलेगा आपको, रटना पड़ेगा। आगे देखिए पौधों से क्या प्राप्त होता है, कौन किस पौधे से क्या मिलता है, ये आपको देखना है। ऐसा यूनिट आप लोग एकदम करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट 20-25, ताकि उसी में से आ जाए। आगे टाइगर रिजर्व आपको देखना है, इलेक्शन कमीशन आपको देखना है, गाय का दूध का पीला रंग, टमाटर का लाल रंग, इस तरह का चीज़ आपको स्टैटिक जीके में मिलेगा, लूसेंट के बुक में मिल जाएगा अगर आपके पास है, या कोई भी बुक है, सब बुक में ये सब मिलता है, कर लीजिएगा। विदेशी आक्रमण महत्वपूर्ण वाला आप लोग कीजिएगा, ये नहीं लगे 100 को आक्रमण रटने के लिए, वैसा मत कीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो कि इजी हो और बहुत बार पूछा गया हो, वो सब आपको करना है, उसी में से आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है नहीं कि आप लोग गेस कीजिएगा या एलिमिनेट कीजिएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आपको याद है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। अगर हार्ड पूछ लिया तो कट ऑफ पता चला कि जीके में तो 15 में 5 भी नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट सब, तो उतना भी हार्ड नहीं देगा, ठीक है। पर्यावरण पढ़ लेना आपको, एटीएम का फुल फॉर्म पढ़ लेना है, सॉरी एटीएम का तो पढ़ना है, इसके अलावा फुल फॉर्म भी पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर देखना आपको, एग्रीकल्चर का टाइप्स देख लेना, कृषि और इसके प्रकार आपको देख के जाना है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आर्टिकल पढ़ के जाना है। महात्मा गांधी जी के बारे में जितना भी फैक्ट्स है सब देख लीजिएगा। इवोल्यूशन से 2-4 क्वेश्चन पूछ ही जा, मतलब अब तक ऊपर भी देख लिया 2-3 बार इवोल्यूशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना आपको, एक तो गांधी जी पढ़िएगा जरूर। इसके बाद महत्वपूर्ण उपाधियां जो है, जैसे सरदार को उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कब मिला था, मतलब किसने दी थी, ये पूछा था। तो इस तरह से और भी जो उपाधि है मॉडर्न हिस्ट्री में से रिलेटेड, वो आप लोग देखिएगा। यशोमाइट जो अभी आपसे पूछे थे कि गेस कीजिए क्या है, तो वो एक झरना है, ठीक है। तो आपको वाटरफॉल भी आपको देख के जाना है वर्ल्ड का, अगर देख पाए तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए वर्ल्ड का तो इंडिया का तो जरूर से देखिएगा। भारत का पहला स्टैटिक, तो देखिए ये भारत का पहला, तो ऊपर भी आप लोग को बता दिए कि भारत का पहला ये कौन वो कौन, स्टैटिक जीके का पार्ट है, लूसेंट में मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुआ था, किस गैस के कारण हुआ था, कौन सा गैस लीक हुआ था, ये सब आपको पढ़ के जाना है। डेट देख लीजिएगा, ईयर देख लीजिएगा। औरंगजेब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, और औरंगजेब से रिलेटेड ही कौन सा है, तो मुगल काल है, और चाहे तो आप लोग मुगल काल ही पूरा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखिए पाकिस्तान के बारे में 4-5 फैक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। और पाकिस्तान से पूछा तो हो सकता है कि इस बार नेपाल से पूछ दे, तो आप लोग पड़ोसी देश को एक बार देख के जाइएगा, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान,
म्यांमार, ये सब को एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और इसी टाइप का जो जो होता है। वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके से रिलेट करके, इसलिए वर्ल्ड मैप से इम्पोर्टेंट सब एक बार पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट एसिड बेस ये देखना है आपको, और इसका प्रयोग देखना है कि कौन सा एसिड का क्या चीज़ में प्रयोग होता है। इसके बाद आपको ब्लड देखना है, रक्त पढ़ना है, ऊपर में भी रक्त था, और ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या लिखा है कि द एंड यहाँ ख़त्म होता है थैंक यू। तो आप लोग को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पे बने रहें, आप लोग कुछ ज़रूर सीखे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आप लोग से आज टेलीग्राम पे पोलिंग करवाया था कि आप लोग चाहते हैं, नहीं आपको ये बोले थे कि आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक को ढूंढने में। तो आशा करता हूँ कि उस चीज़ को पूरा कर पाया हूँगा मैं, ठीक है। तो फिर लाइक सब्सक्राइब आज तो आप पहले ही बोल दिए नहीं चाहिए, नहीं मांगेंगे, आप लोग खुद से दीजिएगा, मुझे पता है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।